जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल ऋषि ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के मैथ चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति के बारे में हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और उससे आगे जब हम लोग टॉपिक बढ़ाएंगे तो उसमें उस पूरा चैप्टर को खलास करेंगे। ठीक है, आप लोग, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगेगा भी, क्योंकि यह वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन बोरिंग नहीं होगी, यह मेरी गारंटी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा डाली गई सभी वीडियो आपके यहाँ बहुत जल्दी पहुँच सके। तो देखिए, पहला चैप्टर का हमारा नाम यहाँ पर है संख्या पद्धति। क्लास 9th के लिए है यह मैथ, आप लोग इसे ध्यान देंगे। क्लास 9th के लिए, ठीक है, क्लास 9th के लिए। ठीक, चैप्टर का जो हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 का नाम क्या है यहाँ पर? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी मतलब हुआ इसका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति मतलब हुआ इसका नंबर सिस्टम। नंबर क्या होता है? किसी भी आंकड़ों को हम लोग, यानी किसी भी आंकड़ों की जानकारी लेने के लिए या किसी भी चीज को हम लोग अंकीय रूप में लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर बात कही जाए यहाँ पर कि जैसे किसी गांव में, जैसे यह एक क्या हो गया, आपका गांव होगा, ठीक है, जैसे क्या हो गया, ये गांव हो गया। ठीक, अब कोई इधर व्यक्ति खड़ा है। ठीक, इधर क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, जैसे कोई इधर एक व्यक्ति है। ठीक है, कोई इधर एक व्यक्ति है। ठीक, अब देखिए, कोई इधर एक व्यक्ति है और यह इसका एक कौची है, गांव है। गांव इधर कौन है? इसका गांव है। ठीक, अब हम लोग समझ रहे हैं नंबर क्या होता है, यानी संख्या क्या होती है। जब यह गांव है, इससे किसी ने पूछा कि आपके गांव में कितने लोग हैं, यानी आपके गांव की लोगों की संख्या कितनी है ना, आपकी गांव की लोगों की संख्या कितनी है। तो अगर इसमें मान लीजिए कि अगर इसमें 100 लोग हैं, ठीक है, कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। ठीक, तो यह 100 लोग जो है, इसे यह मान लीजिए कि इसको नहीं मालूम है कि हिंदी अंग्रेजी मतलब यानी गणित में 100 कैसे लिखाएगा। तो यह इसको मान लीजिए बताया कि हमारे गांव में कितने लोग हैं, तो 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। यह बताएगा अपने, जिससे उसके बारे में किसी ने पूछा है, उसको बताया कि 100 लोग हैं। ठीक, लेकिन जब इसको मालूम रहेगा कि 100 हमारा क्या है कि अंक में कैसे लिखाएगा, तो इससे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 100 जो हमारा इधर 100 है, यह अंक में कैसे लिखाएगा? इस तरह से लिखाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब है कि जब किसी भी संख्या को, ठीक है, जब किसी भी संख्या को या किसी आंकड़े को हम लोग एक अंकीय रूप में दर्शाते हैं, यानी अंक के रूप में दर्शाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। और इसी नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमारा आता है, आप लोगों ने सुना होगा, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। यह सभी जितने भी संख्याएं हैं इसी संख्याओं के अंदर आती है, यानी नंबर सिस्टम उनका एक घर हो गया, जहां पर पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, और भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या निवास करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूँ। ठीक, अब इसके बारे में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे पूरे विस्तार से समझते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारा नंबर सिस्टम में आता है, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? तो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी संख्या हमारा है? प्राकृत 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 संख्या। सबसे पहला हमारा क्या है? प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या जैसे हम लोग बोलते हैं क्या? प्राकृत संख्या। ठीक, अब प्राकृत संख्या कहने का मतलब है कि जितनी भी हमारी संख्याएं हैं जिससे हम लोग गिन सकते हैं, जिससे हम लोग क्या है कि गिन सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जवना चीज के हमनी के गिन देव जी, ओकरा के कौशी कह जी? प्राकृतिक संख्या। जैसे अगर
अगर किसी मेला में बहुत सारे लोग हैं या किसी गांव में बहुत सारे लोग हैं तो उन्हें हम लोग गिन सकते हैं, और गिन कर एक हम अपना आंकड़ा दे सकते हैं कि हाँ भाई इस तुम्हारे गांव में 100 लोग मौजूद हैं। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या, गिनती की संख्या, यानी गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्राकृत संख्या। जैसे में इसमें आ जाएगा 1 से लेकर 2, 3, 4 और ETC। ETC कहने का मतलब है कि इत्यादि। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या जिसे हम गिन सकते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसमें हमारा आता है, पहले हम लोग आसानी से पढ़ते जाएंगे जो चीजें आसान होगी, ठीक है। फिर इसमें हमारा आता है कि क्या? सम संख्या। ठीक, सम संख्या क्या आएगा हमारा? सम संख्या। अब सम संख्या क्या है इससे हम लोग जब देखेंगे तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, यानी जो संख्या 2 से पूरी तरह क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, तो सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उससे हम लोग विभाजित, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। सम का मतलब वो बराबर, यानी किसी 3 भाई बहनों में किसी चीज को बांटना रहा। अगर मान लीजिए कि 2 भाई बहन है, यानी एगो भाई और एगो बहन है, ठीक, और उन लोगों के बीच 8 सेव है, 8 सेव है, ठीक है, तो उन लोगों को जब बांटा जाए तो उन लोगों का हिस्सा क्या हो? बराबर पड़े। ठीक है, हिस्सा क्या पड़े? बराबर पड़े, शेष किसी भी अवस्था में न बचे। ठीक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। कहने का मतलब है कि वे सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है सम संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझे आप लोग, एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मैं इधर कह दूं कि 4 क्या सम संख्या है या विषम संख्या है? ठीक, कौन सा संख्या है? विषम संख्या है। तो 4 क्या है? सम संख्या है कि विषम संख्या है? पहला और इधर दूसरा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या बताएं कि यह संख्या सम है कि विषम है? ठीक, जिसको थोड़ा बहुत मालूम होगा वह बता सकता है कि यह सम संख्या है ना, लेकिन जिसके बारे में, यानी जिसको नहीं पता होगा कि यह सम संख्या है कि नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि 2 से इसको विभाजित करें। किससे? 2 से, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि जो संख्या है 2 से विभाजित यानी पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो जो तुम्हारा 2 हो गया, यानी जो आपका 2 है, तो 2 को हम लोग 2 बार से अगर ले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और जब 4 आ जाएगा तो वह कट जाएगा, यानी अब शेष फल में हमारा खाली 0 प्राप्त होगा। ठीक, तो जो आपका 2 है यह एक संख्या है। ठीक, और जो यह संख्या किसको विभाजित किया है? 4 को, यानी जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है उसे क्या बोलते हैं? हम लोग सम संख्या बोलते हैं। इसके आगे हम लोग जो बढ़ेंगे तो उससे हम लोग बोलते हैं क्या? एक विषम संख्या। ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है इससे आप लोग देखिएगा, लेकिन इसमें जैसे में आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर 2, जैसे हमारे इसमें 2 भी हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12, 14, 16। ठीक, अगर हम लोग सीरियल बाय सीरियल से जाएंगे तो उसमें खाली 2 का अंतर होगा। ठीक है, अगर हम लोग सीरियल बाय सीरियल जाएंगे तो उसमें खाली 2 का अंतर होगा, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे यहाँ पर देखिए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या के बारे में। कौन सी संख्या हमारा है अब? विषम संख्या। ठीक, तो यहाँ पर इसका परिभाषा हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, यानी कहने का मतलब है कि जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित न हो उससे हम लोग बोलते हैं क्या? विषम संख्या। ठीक, अब इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इससे आप लोग समझिएगा। ठीक है,
इससे आप लोग समझिएगा। जैसे अगर इधर 5 है, ठीक, और इसे हम लोग 2 से विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, 2 से विभाजित कर रहे हैं, तो जो 2 है यानी 5 की पहाड़ा में 2 नहीं है, मतलब कि 2 के पहाड़ा में 5 नहीं है, तो 2 से हम लोग मतलब कि 2 के पहाड़ा इतना बार पढ़ेंगे कि या तो हमारा 5 आ जाए या तो हमारा 5 से करीब रह जाए, ठीक है। तो 2 के पहाड़ा जब हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो हमारा शेष बचेगा। यानी जो आपका कहने का मतलब है कि जो आपका 5 है वह एक सम संख्या नहीं है, वह कौन सी संख्या है, तो विषम संख्या है, ठीक, विषम संख्या है। तो वह संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न होती है उससे हम लोग बोलते हैं क्या, विषम संख्याएं, ठीक। जैसे हम इसमें हो जाएगा, बहुत सारा है, लिख लीजिए। जैसे हमारा हो जाएगा इसमें 3, 5, और हमारा हो जाएगा 7, 9, ठीक, 11, 13 और इत्यादि। बहुत सारी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती है। प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या हो गया। अब जब हम लोग यहाँ पर आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्ण संख्या। जिसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे उसको, पूर्ण संख्या, ठीक। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, इस बात को आप लोग बहुत गहराई से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो पूरा यह चैप्टर है केवल पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं और इसमें क्या है कि अपरिमेय परिमेय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। यह जो आपका चैप्टर है कुल इस वाले चैप्टर पर ही, यानी इस वाले कंसेप्ट पर ही चलने वाली है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है वह पूर्ण संख्या क्या है कि जब प्राकृत संख्या में हम लोग, यानी प्राकृत संख्या क्या कहने का मतलब है कि जो संख्याएं 1 से शुरू होगी और अंत तक चली जाएगी ना, तो प्राकृत संख्याओं के समूह में, प्राकृत संख्याओं के समूह में, यानी उसके आगे जब हम लोग 0 से शुरुआत करते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक। जब 0 से शुरू किया जाए, जो संख्या 0 से शुरू किया जाए, जो संख्या 0 से शुरू किया जाए, यानी हम लोग इसे इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं के समूह में, प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 शामिल करने पर हमको पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है, ठीक है, पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जैसे हमारा प्राकृत संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सब हमारा क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। जब इसके आगे हम लोग ये खाली 0 लगा देंगे तो यही संख्याएं जो आपको आगे कहलाएगी, क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। जो हमारा 1 और 2 से लेकर हमारा अनंत तक संख्याएं थी वो हमारा क्या थी, प्राकृत संख्या थी, लेकिन उसमें हम लोग 0 को शामिल कर दिए तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या हमारे हो जाएगी पूर्ण संख्या, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब पूर्ण संख्या हो गया तो हम लोग एक और संख्या के बारे में पढ़ेंगे जो इसके ही जैसा थोड़ा थोड़ा है, उससे हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं उसको, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या हमारा है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो जब हम लोग 0 से दाएं तरफ और 0 से बाएं तरफ, ठीक है, माइनस और प्लस यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं को दर्शाते हैं या लिखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। जैसे में यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्या क्या है, जैसे अगर इधर हम लोग 0 से शुरू करें, ठीक है, 0 से अगर शुरू करें तो इधर यानी जो इधर हो गया हमारा बाएं साइड हो गया, ठीक है, इधर हमारा दाएं साइड हो गया, ठीक है। तो दाएं साइड में यानी बाएं साइड में इधर हम लोग क्या करेंगे कि माइनस तक ले जाएंगे और इधर हमारा क्या हो जाएगा, हम प्लस तक ले जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर इधर हमारा है 0, बीच में हमारा क्या है 0, ठीक। अब 0 से हम लोग क्या है कि हमारे साइड का अगर हम लोग दाएं साइड में जाएंगे तो यह प्लस में जाएगा, ठीक है, यानी +1 +2 +3 +4 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इधर आएंगे यानी बाएं तरफ जो आएंगे तो हमारा घटते क्रम में आएगा, ठीक है, -1 -2 -3 और -4 माइनस यहाँ पर 5। यानी जब संख्या रेखा पर हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक संख्या यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को दर्शाते हैं
तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब पूर्णांक संख्या हमारा हो गया, तो इससे हम लोग देखते हैं, आप लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कुछ बातें यहाँ पर नोट में याद रखेंगे, हम लोग नोट में कुछ बातें याद रखेंगे, ठीक। कुछ बातें हम लोग कैसे याद कर रखेंगे, नोट में याद रखेंगे। जैसे सभी प्राकृत संख्याएं, ठीक, एक पूर्णांक संख्या हो सकती है। सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्णांक संख्या हो सकती है, किंतु सभी पूर्णांक संख्याएं एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, कैसे? जैसे क्या यहाँ पर हम बोले हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं, ठीक, सभी पूर्णांक संख्याएं एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्णांक संख्या हो सकती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो प्राकृत संख्या होती है उसे हम लोग बोलते हैं 1, 2, 3 और इत्यादि, ठीक है। लेकिन जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं यह आपका क्या हुआ, प्राकृत संख्या। यह आपका क्या हुआ, प्राकृत संख्या। लेकिन जब पूर्णांक संख्या की बात करेंगे तो पूर्णांक संख्या में हम लोग -2, -5, 1, 2 इन सबको रखते हैं। तो इसीलिए हम बोले हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या का हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर लिए हैं, और इसके हम लोग आगे के चैप्टर को कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिंद।